वेलकम बैक टू फुटबॉल डेली। आज की वीडियो में हम रियल मैड्रिड से रिलेटेड दो खबरों के बारे में बात करें। पहली खबर से लेके आते हैं कि क्या कहानी चल रही है रियल मैड्रिड केस के अंदर, क्या विंटर विंडोज में क्या होने वाला है, वो कौन से प्लेयर को साइन करने वाले हैं, तो आज इस पे बात करेंगे हम लोग। खबर है ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड से रिलेटेड, जो लिवरपूल से शायद रियल मैड्रिड में आने वाले हैं। लामिन यामाल का क्या इशू हुआ है, हांसी फ्लिक और रोनाल्डो को केविन डी ब्रुयने चाहिए, क्या केविन डी ब्रुयने अल नसर में आएंगे और कितने में आएंगे, ये सब टॉपिक में आज बात करेंगे। आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। हम डेली फुटबॉल्स की वीडियोस लाते रहेंगे इस चैनल पे और डेली अपडेट्स आते रहेंगे आप फुटबॉल के। पहले चलते हैं रियल मैड्रिड पे, क्या कहानी चल रही है रियल मैड्रिड की। मैं आपको बता दूं कि रियल मैड्रिड में अभी बहुत से इश्यूज चल रहे हैं। वो अभी विंटर्स में साइनिंग करने वाले हैं। बहुत सालों से विंटर ट्रांसफर विंडो में कोई भी साइनिंग नहीं की है। उनकी बिलीव ऐसी है कि विंटर साइनिंग में करीबिंग साइनिंग चलते नहीं है। बहुत साल हो गए हैं ये सब साइनिंग की, अराउंड 10 से 11 साल हो गए हैं, उन्होंने अभी तक विंटर विंडो में साइनिंग नहीं की। आई थिंक सो, मैं गलत हो सकता हूँ लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं है, लेकिन हो सकता है इस विंटर में रियल मैड्रिड साइनिंग कर सकती है। इस बार आपको पता है कि कार्वानल अभी रिसेंटली इंजर्ड हो गए हैं और रिसेंटली ये रिपोर्ट आई है मिलिटाओ भी इंजर्ड हो गए हैं, उनके लेफ्ट पैर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। इस विंटर ट्रांसपोर्ट में रियल मैड्रिड कोई सेंटर बैक ढूंढना चाह रही है, लेकिन आज एक रिपोर्ट निकल के आई है कि डिस्पाइट ऑफ द इंजरी रियल मैड्रिड जो इश्यूज चल रहे हैं, अभी हो सकता है कि विंटर्स ट्रांसफर विंडो में वो साइनिंग करेगी। तो सेंटर बैक की हो गई, अभी आते हैं राइट बैक के ऊपर। इसके ऊपर पूरा भरोसा है रियल मैड्रिड को, इंजलॉडी को भरोसा है और पापा पेरेस को भी क्या वो कर सकता है। अभी हो सकता है ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड को भी वो खरीद सकते हैं, ये अभी रिसेंटली खबर आई हुई है। आर्नोल्ड को भी रियल मैड्रिड खरीदना चाह रही है, लेकिन वो फ्री ट्रांसफर में अवेलेबल रहना। ऐसा समझ में आ रहा है कि इन दिस इंटरनेशनल ब्रेक के जूड बेलिंगर वो ज्वाइन करने वाले इंग्लैंड का कैंप, कुछ गहराइयां डेवलप होने आ रही है कि जूड बेलिंगर और ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड के बीच कुछ चल रहा है कि दोस्ती यारी में कर सकते हैं कुछ ना कुछ। इंगम उसको अप्रोच करने के लिए चाह रहे हैं कि भाई तू आ जा रियल मैड्रिड में। हो सकता है कि वो अप्रोच करेंगे रियल मैड्रिड में आने के लिए ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड को। इसकी कोई अपडेट तो आई नहीं है फुटबॉल के रिलेटेड जो रियल मैड्रिड के रिलेटेड हो, तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। पर आई है केविन डी ब्रुयने के रिलेटेड और लामिन यामाल का जो इश्यू चल रहा है बार्सिलोना में, कुछ झगड़ा वगड़ा किया है भाई ने। तो केविन डी ब्रुयने की कहानी बताते हैं कि आपको पता है रोनाल्डो अपने स्कोर करने के ट्राई कर रहे हैं 1000 का। अभी उस बात को हम फुलफिल करने के लिए कौन सा प्लेयर लाना चाह रहे हैं। हो सकता है कि केविन डी ब्रुयने उनके लिए लीग में केविन डी ब्रुयने अपना अलग ही रूल ऑपरेट करेगा भाई। जो केविन डी ब्रुयने आएगा रोनाल्डो को जो हेल्प करेगा, वो भाई जो पासेस प्रोवाइड करेगा केविन डी ब्रुयने रोनाल्डो के लिए। अभी सुनने में आया है कि रोनाल्डो अप्रोच कर रहे हैं केविन डी ब्रुयने के लिए। ट्रेंट है कि मैं तो आकर के अल नसर का, तो अल नसर का या नहीं है, पूरे सऊदी अरबिया के फुटबॉल का क्लाइंचर ही चेंज कर दिया है वो। तो केविन डी ब्रुयने को अगर वो ऐड कर देते हैं तो ही विल चेंज ऑफ लैंडस्केप ऑफ अल नसर। ये पूरा गेम चेंज कर देगा अल नसर का अगर वो आता है तो। अगर वो अल इत्तेहाद के अकॉर्डिंग कंप्लीट करना चाहते हैं, उनसे खेलना चाहते हैं लेवल टू लेवल, तो उनको केविन डी ब्रुयने लाना ही पड़ेगा। अभी अल इत्तेहाद की बात करें तो करीम बेंजेमा है। अल इत्तेहाद तो छोड़ दो, अल हलाल भी है, वो हलाल करके छोड़ देगी भाई, तुमको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो भी भाई सुनने में आया है कि केविन डी ब्रुयने आ सकता है। उनके कुछ इंटरव्यूज भी आए थे, रिसेंट इंटरव्यूज में बोला गया था उन्होंने कि मैं आगे के बारे में सोचूंगा। इनकेस मैनचेस्टर सिटी जो है उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करती है, वो पैसा वो मांग रहे हैं वो पूरा नहीं करती है, तो हो सकता है वो अल नसर में ज्वाइन हो सकते हैं। अल नसर ने कुछ ऑफर वगैरह भी प्रिपेयर करना चालू कर दिया है उनके रिलेटेड, कि वो ऐसा ऑफर देंगे कि केविन डी ब्रुयने मना ही नहीं कर पाएंगे वो चीज़ को। तो हो सकता है इन फ्यूचर हमको केविन डी ब्रुयने और रोनाल्डो के बीच कुछ चलता हुआ दिखे। केविन डी ब्रुयने आएंगे तो पक्का अल नसर में कोई ट्रॉफी जीत सकती है। द रिपोर्ट जो आई है वीक उनको 1 मिलियन मिलेगा, वीक में मंथ में होते हैं 4, तो 4 मिलियन पर वीक। अब सोचिए क्या वो पूरे ईयर में वो कितना कमाएंगे। केविन डी ब्रुयने नेगोशिएट करेंगे अल नसर के साथ। अभी देखने वाली बात होगी कि सऊदी अरेबिया की टीम क्या ऑफर करती है केविन डी ब्रुयने के लिए। खबर की बात करते हैं तो लामिन यामाल का लफड़ा, जो हांसी फ्लिक से लफड़ा हो गया है उनका। 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी कि आफ्टर द गेम 2 दिन पहले कुछ इश्यू हो गया था, हांसी फ्लिक ने लामिन यामाल को एज ए सब्स्टिट्यूट निकाल दिया था। लामिन यामाल जो है अपसेट हो गए थे उस सब्स्टिट्यूट की वजह से। उस अपसेटमेंट की वजह से रिपोर्ट ऐसी निकल के आ रही है कि मीडिया में लामिन यामाल एंग्री ऑन हांसी फ्लिक्स। हांसी फ्लिक्स जो है लामिन यामाल को जल्दी निकाल देते हैं गेम से, तो पूरा गेम टाइम नहीं देते। 17 साल की एज में मैनेजर से इश्यूज कर रहा है, तो अपने आप में घमंड आ गया है क्या, हो सकता है। अभी कुछ इंटरनेट में चल रहा है, इश्यूज चल रहे हैं उनके रिगार्डिंग, कोई रूमर्स वगैरह आ रहे हैं। ट्वीट करके वो कह दिया है कि आपने जो मेरी फुटेज देखी थी, आई एम नॉट अपसेट अबाउट द टेक ओवर आउट ऑफ द गेम। मैं अपसेट इसलिए नहीं था कि मैं सब्स्टिट्यूट के तौर पे वापस आ गए, मैं अपसेट इसलिए था क्योंकि मैं प्रॉपर अपने गेम को जो है कर नहीं पाया। आई एम नॉट एबल टू गिव माई 100%, दैट वॉज द रीजन आई एम अपसेट, नॉट अबाउट द सब्स्टिट्यूट। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई कि मैं ऐसा 100% नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा अपसेट था।
यही चीज़ थी लेमन अमल कहते हैं कि मैं अपना 100% नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए मैं अपसेट था। हांसी फ्लिक से मेरा इश्यूज वगैरह कुछ नहीं है, ये सब एक कहानी चल रही है, रूमर्स चल रहा है। अभी बात करते हैं एरिक टेन हैग पे। अभी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड से कि एरिक टेन हैग को सैक किया जाएगा। एरिक टेन हैग को कुछ 14 मिलियन वगैरह देने वाले हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, बात नेगोशिएशन वगैरह चल रही है। तो रिसेंटली की खबर है कि एरिक टेन हैग को सैक कर सकते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड। और अभी बहुत दिक्कत आ रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड पे, अपने प्लेटफॉर्म पे बहुत नीचे चल रही है पॉइंट टेबल पे। तो कुछ नए मैनेजर वगैरह सर्च कर रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड। ऐसे लोग के दिमाग में आते हैं भाई ये 3 साल तक रह कैसे गया एरिक टेन हैग। अभी लगता है कि फैंस बेसिस में मान के चल रहे हैं कि टेन हैग में प्रॉब्लम है, टेन हैग को सैक करना पड़ेगा। ये साले लोग कहाँ थे भाई इतने टाइम से? जो इश्यूज चल रहा था भाई, जो इश्यूज कर रहा था टेन हैग, तब तो कुछ बोल रहे नहीं थे। अभी धीरे धीरे लोगों को कन्विंस होना चालू हो गए हैं। हो सकता है भाई का पत्ता आज कट हो ही जाएगा।